हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। C++ सीखने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बिटवाइज ऑपरेटर के जो बचे हुए टाइप्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। बिटवाइज ऑपरेटर हमने स्टार्ट कर दिया था पीछे वाले वीडियो लेक्चर में। आई होप आपने वो देख लिया होगा। उसमें हमने समझा था बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं: एंड, बिटवाइज, और, बिटवाइज XOR, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये इनमें से हमने बिटवाइज एंड और XOR को पीछे वाले वीडियो लेक्चर तक हमने कवर कर लिया था। आज जो बचे हुए ऑपरेटर्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले अपना कौन सा है, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। बिटवाइज नॉट बोलते हैं इसको, ये हमने कवर कर लिया था। बिटवाइज एंड कर लिया था, बिटवाइज और कर लिया था, बिटवाइज XOR भी कर लिया था। आज हमारा है कॉम्प्लीमेंट। कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट। ये ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके? तो इसका ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है। कैसा ऑपरेटर होता है? यूनरी ऑपरेटर होता है, जो 1 को क्या कर देता है, 0 में चेंज कर देता है और 0 को 1 में चेंज कर देता है। अब जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ये पीछे वाला एग्जाम्पल हम हटाते हैं और इसमें एक नया एग्जाम्पल लेते हैं। इंट में मैंने एक लिया वेरिएबल a, उसकी वैल्यू मैंने ले ली 12 और एक नया वेरिएबल लिया मैंने x। अब मैं करता हूं x इक्वल नोट 12। ठीक है, x इक्वल नोट 12, अर्थात ये हुआ कि x का मान 12 नहीं है। x का मान क्या नहीं है? 12 नहीं है। तो x बराबर नया मान x का क्या है? फिर कॉल करेंगे अपन किसको? x को अपन क्या कर देंगे? कॉल कर देंगे। ठीक है, तो x का नया मान क्या है? x का मान 12 नहीं है। तो ये कैसे सॉल्व होता है, ये चलिए पहले अपन देख लेते हैं। पहले इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ क्या आउटपुट इसका आता है, फिर अपन सॉल्व करके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका आउटपुट अपना क्या आया है? -13। तो एक बार ये आउटपुट अपन लिखना जरूर अपने को पड़ेगा, -13। ठीक है, अब आ जाइए। अब अपना क्वेश्चन क्या था? अपना a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू थी x की वैल्यू थी। किसकी वैल्यू थी? x इक्वल नोट कितना? 12। अब हमें ये पता लगाना है, अगर x की वैल्यू 12 नहीं है तो x की वैल्यू आखिरकार है कितनी, वो अपने को पता लगाना है। तो सबसे पहला काम तो अपने को क्या करना है, ये जो 12 है इसका निकालना है बाइनरी। क्या निकालना है? इस 12 का निकालना है अपने को क्या? बाइनरी। चलिए निकाल करके देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 12, बाइनरी निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 निकाला और यहाँ पे क्या आ गया? 6 और यहाँ पे क्या आ गया? 0। फिर 2, यहाँ पे क्या आया? 3 आया और यहाँ पे आ गया 0। फिर 2 किया अपन ने, फिर 1 आ गया और 1 आ गया। तो अपना बाइनरी क्या आया इसका? अपना आया 1 1 0 0। पहला काम अपना ये होगा, क्या निकालना है? बाइनरी। पहला अपन ने क्या निकाला? बाइनरी निकाला। ठीक है, अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें? बिट में। किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? बिट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो ये संख्या तो एज इट इज अपनी रहने वाली है और इसमें अपन 0 और ऐड कर देंगे। कितने करने हैं? 4 0 ऐड करने हैं, तब ये 8 बिट अपना हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अपने को निकालना है नोट। क्या निकालना है? नोट निकालना है। नोट में क्या होता है? 1 का 0 हो जाता है और 0 का 1 हो जाता है। इस 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 0 का भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस 1 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस 0 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ठीक है। अब ये आउटपुट क्या आ रहा है, देखिए -13, हमेशा इसका आउटपुट माइनस में ही आएगा। कैसे पता लगेगा हमें माइनस में है, अगर ये जो बिट है ना, ये वाली इसको बिट बोलते हैं MSB। क्या बोलते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर 1 है तो इसका मतलब ये जो संख्या आएगी वो किसकी आएगी, माइनस की आने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस में आउटपुट आएगा। अब इसका अपने को निकालना है वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये ध्यान रखना है, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, 1 का 0 हो जाता है, 0 का 1 हो जाता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का क्या 1, 0 का क्या 1, 1 का क्या 0, 1 का क्या 0, 1 का क्या 0 और 1 का क्या 0 हो जाएगा। फिर अपने को इसका निकालना है 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है? 2's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट वो कैसे निकलता है, +1 कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए? +1 अगर आप कर देते हैं तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो 1 0 का 1 हो जाएगा, ये एज इट इज अपना आने वाला है। ये संख्या आ गई अपनी। इस संख्या को आपको डेसिमल में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देंगे? डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो 1 2 4 8, 8 और 4 12 और 1 13, किसका आएगा? माइनस का। अभी मैंने आपको बता दिया माइनस का क्यों आएगा। ये देखिए आउटपुट, प्रोग्राम का आउटपुट मैं आपको फिर से दिखाता हूं। क्या आ रहा है? प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है, प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है -13, और हमने जो सॉल्व किया है वो भी अपना क्या आ रहा है, -13 आ रहा है। तो आपको नोट कॉम्प्लीमेंट नोट आपके समझ में आ गया होगा, इसमें आपके कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अगला ऑपरेटर देख लेते हैं अपन, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। ये क्या है? लेफ्ट शिफ्ट का है। कौन सी शिफ्ट है? लेफ्ट शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट है? लेफ्ट शिफ्ट। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट है। चलिए इसको अपन कैसे करेंगे, पहले इसका अपन एक देख लेते हैं, एक प्रोग्राम बना लेता हूं मैं, फिर आपको समझाता हूं कैसे लेफ्ट और राइट। अगर लेफ्ट शिफ्ट समझ में आ जाएगी आपके, तो आपके राइट शिफ्ट भी समझ में आने वाली है। x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 20, ठीक है, और x इक्वल कर देता हूं मैं, x को लेफ्ट शिफ्ट कर देता हूं 2 का, ठीक है, और सी आउट करते हैं अपन, x इक्वल x की वैल्यू फाइंड करते हैं, x को अपन क्या कर देंगे, कॉल। चलिए इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं, फिर अपन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाने वाला हूं। इसका आउटपुट आपका, अगर 20 को लेफ्ट शिफ्ट किया आपने 2, कितना किया, 20 को लेफ्ट शिफ्ट कितना किया 2, तो आपका आउटपुट कितना आया 80। ये कैसे आ रहा है वो अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अपन एक बार आउटपुट लिख लेते हैं, कितना आया था 80। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो अपना नंबर है 20, उसका आपको बाइनरी निकालना है, तो निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है, 20 का बाइनरी निकाल लेते हैं। तो मैं बार बार आपको क्यों निकाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपके समझ में आ जाए, किसी के भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो उसके समझ में आ जाए। 10 टाइम गया और 0 बच गया, फिर 2 का दिया, फिर क्या गया 5 टाइम गया, 0 बच गया, फिर 2 का 2 टाइम गया और क्या बच गया 1 बच गया, फिर 2 का कितनी बार गया 1 टाइम गया और क्या बच गया 0। तो इसका ऐसे लिखते हैं अपन, ये आपको पता ही होगा, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, 1 0 1 0 0। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका आ गया है जो बाइनरी है। क्या आ गया, बाइनरी। अब इसको बिट में कैसे चेंज करेंगे, कितने जीरो कम पड़ रहे हैं 3, तो आप 3 नए जीरो क्या लगा दो, ऐड कर दो। लेफ्ट साइड में ही करने हैं आपको। अब क्या करना है, अब स्टूडेंट ध्यान ये रखना है, अब आपको क्या करना है, अब मुझे करना है 20 का लेफ्ट शिफ्ट। 20 का कौन सा शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट कितने का 2 का। 20 का लेफ्ट शिफ्ट कितने का करना है 2 का करना है। तो लेफ्ट शिफ्ट करना है तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो आपको राइट हैंड साइड से जितने आपको बोला गया है, जितनी शिफ्ट का उतने जीरो आप ऐड करेंगे, किस साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे। तो अपने को बोला गया 2 शिफ्ट, तो 2 नए जीरो अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर ये वाला जीरो है ये यहाँ आ जाएगा,
ये वाला 0 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला 1 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला 0 इसकी जगह पे आ जाएगा, ये वाला जो 1 है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, और ये वाला 0 इसकी जगह पे। आगे अगर 0 है तो इनको आप छोड़ सकते हैं। अब इसका क्या निकाल लीजिए, आप क्या निकाल लीजिए, बाइनरी निकाल लीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। बाइनरी निकल गया अपना। ये अपन ने क्या किया है, ये लेफ्ट शिफ्ट किया है। क्या किया है, कितने का, 20 का, कितना, 2, ये लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। अब इसको क्या करना है अपने को, अब इसका निकालना है अपने को क्या, डेसिमल। तो 1 2 4 8 16 32 और 64 और 128। अब जहाँ जहाँ एक होता है वो अपन ऐड कर लेते हैं। एक तो जुड़ेगा 64, एक जुड़ेगा 16, तो 64 और क्या है 16 है, तो ये आ गया 0 और ये आ गया 8। कितना आया अपना 80। प्रोग्राम का आउटपुट कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। अपना भी क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। इस प्रकार से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कार्य करता है। तो आई होप आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर समझ में आ गया होगा। अब इसी को अपन क्या कर लेते हैं, इसी को अपन कर लेते हैं राइट शिफ्ट। क्या कर लेते हैं, राइट शिफ्ट। 20 का ये मैंने किया राइट शिफ्ट। इसका देख लेते हैं पहले क्या आउटपुट आ रहा है। तो 20 का राइट शिफ्ट किया तो अपना आउटपुट कितना आएगा, 5 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करके देखते हैं राइट शिफ्ट। ये वाला सिंबल लेफ्ट का है और ये वाला किसका है, राइट का। 20 का राइट शिफ्ट कितना किया अपन ने, 2 किया है। ठीक है, करके देख लेते हैं। 20 का पहले वो देख लेते हैं अपन, 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0, ये अपन ने 20 का बाइनरी निकाला था। फिर इसका बिट किया था 3, अपन ने 0 ऐड कर दिए थे, 3 0 ऐड कर दिए थे। अब इसका क्या निकालना है, 20 का, ये तो क्या हो गया बिट। ठीक है, ये 20 का राइट शिफ्ट कितना कर दिया, 2 का कर दिया। ठीक है, तो ये निकालते हैं अपन। 20 का राइट शिफ्ट 2 का मतलब है ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड से नए 0 ऐड करने हैं आपको, क्या, 2 क्यों करने हैं, क्योंकि 20 का क्या निकालना है, राइट शिफ्ट निकालना है, कितने का, 2 का। तो मैं 2 नए 0 ऐड कर देता हूँ। ये देखिए, 1 आ गया, ये आ गया 2। अब ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 0, एक एक 2 लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट हो रहे हैं। ये 1 वाला यहाँ आ जाएगा, ये 0 वाला यहाँ आ जाएगा, ये 1 वाला यहाँ आ जाएगा। अब ये आगे चले गए। ठीक है, अब इसका क्या निकाल लो, डेसिमल निकाल लो। तो 1 2 4, आगे 0 है, लगाओ तो आप लगा दो। 1 1 वाले जोड़ लेते हैं, तो 4 प्लस और एक क्या है, 1 है, 1 कितना आ गया, 5। तो अपना आउटपुट क्या आ रहा है, प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं, 5 आ रहा है या नहीं आ रहा। 5 आना चाहिए, बिल्कुल 5 आएगा, बिल्कुल 5 आ रहा है। अपना आउटपुट क्या आ रहा है, अपना भी 5 आ रहा है। इस प्रकार से आप राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको मैंने सारे बता दिए हैं। मैंने आपको बिटवाइज एंड बता दिया है, बिटवाइज और बता दिया है, बिटवाइज XOR बता दिया है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट भी आपको मैंने बता दिया है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी बता दिया है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी बता दिया है, और इन सभी के एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये हमारे यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर जो हैं वो एंड होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।